जी। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध एकदम विध्वंसक दौर में हो गया है और ये युद्ध के नियम माने जाते थे, अघोषित नियम कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए जाएंगे। इजराइल ने उस नियम को भी तोड़ा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। जवाब में ईरान ने भी कतर और बाकी जगह उसका जवाबी हमला किया। तो इस समय ईरान में क्या हाल है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ ईरान से जुड़ रहे हैं कुमैल भुजानी साहब। कुमैल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। जी नमस्कार और आदाब अर्ज है। और बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पे दावत करने के लिए। तो जी, जैसे कि आपने कहा कि युद्ध जो है एक नए फेज में दाखिल हो चुका है। हाँ। और जिस तरह से जो इंटरनेशनल कवानीन होते हैं युद्ध के, अब उसको भी लांग के जो है दुश्मन यहाँ पर बमबारी कर रहा है। जैसे कि आपने कहा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले जो है वो शुरू हो चुके हैं। और जो खबरों में जो आ रहा है कि मुख्तलिफ जगह पर यहाँ पर बमबारी हो रही है। मैं यहाँ पर बस एक नुक्ता पहले अर्ज कर दूं, फिर मैं जी। यहाँ पे बताऊंगा जी। कि यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। हाँ। देखिए, अब तक जो हमले हुए हैं इसराइल और अमेरिका की तरफ से, उसमें तकरीबन 50,000 नॉन मिलिट्री एंटिटीज पे ये लोग हमला कर चुके हैं। वो। तो मिलिट्री टारगेट्स को तो आप अलग रख दें। जो यहाँ पे ऑफिशियल फिगर्स, यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है हिलाल अहमर, जिस तरह से रेड क्रॉस होता है हाँ। इंटरनेशनल लेवल पे, जो यहाँ पे लोकल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पहुंचाता है, मदद वगैरह पहुंचाता है, जो घायल होते हैं उनको जो है इमदाद पहुंचाता है, उन्होंने आके जो फिगर दिया है वो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 54,000 नॉन मिलिट्री एंटिटीज पे अमेरिका ने और इसराइल ने हमला किया है और बमबारी की है। और उसमें एक चौंका देने वाला फिगर जो सामने आ रहा है वो ये है कि तकरीबन 490 हम्म। स्कूल्स और स्कूल्स की तरह जो मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग सेटअप्स है, जो हाँ। बच्चों को और जो है स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए और सिखाने के लिए जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, 490 से ज्यादा जो है हमले हो चुके हैं, जिसमें स्कूल शामिल है और जो मुख्तलिफ चीजें शामिल है। तो ये हम जहन में रखें। हाँ। और जब ये खबरों में आ रहा है, जब ये सुनता है, तो ऐसे लगता है कि लोग जो है दबक के घर में बैठे होंगे, बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं। और आपने जैसे हाँ। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अब ईद नजदीक है। बिल्कुल। कल जो है यहाँ पर ईद। ईद मनाई जाएगी, और हाँ। यहाँ पे रमजान की ईद के साथ जो है नौरोज की ईद भी जो है वो एक साथ जो है होने वाली है। वो कल का दिन है। लेकिन एक अजीब चीज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही जहन काम नहीं करता, इसका विश्लेषण करना बहुत सख्त है, और इस पे जो है आइंदा में विश्लेषण किए जाएंगे। तो वो ये है कि जब हम बाजार में जाते हैं, यहाँ पे सुपरमार्केट्स में जाते हैं, तो लोगों की भीड़ है अच्छा। ईद की खरीदी करने के लिए, जैसे कि कुछ नहीं हुआ है। यानी एक जो है एक सुकून का माहौल लोगों के जहन में है, जबकि लोग जानते हैं कि दुश्मन बमबारी कर रहा है और ये तमाम जुल्म जो है वो ढाए जा रहे हैं। लेकिन लोग जो है, बाजार खुले हुए हैं, कीमतें स्टेबल है। हम्म। जो है ये एक अजीब चीज हमको देखने को मिल रही है, कीमतें स्टेबल हैं। और इत्तेफाक से कुछ चीजों की कीमतें कम भी हुई हैं। ये भी एक अजीब चीज है जो आपको देखने को मिलती है। तो बाजार भरे हुए, एक सुकून का माहौल लोगों के दिल में है। इसके बावजूद कि ये बमबारियां हो रही है, ये अपनी जगह पे जारी है। और एक अजीब और चीज मैं आपको बताऊं, जी। तकरीबन अब 20 दिन हो चुके हैं जंग के लिए। जंग के हवाले से 20 दिन गुजर चुके हैं और मुसलसल बमबारी चल रही है। ईरान ने भी जो है वो जवाबी कार्रवाइयां जो है वो बड़े सख्त अंदाज में की है, और उससे हम जानते हैं कि दुश्मन परेशान है। लेकिन हर रात आप यकीन जानिए, तकरीबन 8 बजे से लेकर रात में 1 बजे तक हाँ। ये पब्लिक रोडों पे बाहर निकल रही है। जो हर शहर के बड़े बड़े चौराहे हैं, वहां पर लोग जमा हो रहे हैं, अपनी सॉलिडारिटी और अपनी हिमायत हुकूमत के लिए जो है उसका प्रदर्शन हो रहा है। और एक अजीब माहौल है, मैं हाँ। आपको क्या बताऊं। और मैं खुद जो है हाँ। इतना ताज्जुब कर रहा हूं कि मैं स्टूडेंट हूं, यहाँ पे फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ, तारीख मैंने पढ़ी है यहाँ पर। जी। लेकिन जो रीसेंट हिस्ट्री है, मैंने ऐसी जंग और लोगों का ऐसा जज्बा आज तक नहीं देखा। आप तसव्वुर करेंगे, लोग जो है
ऊपर से जो है मिसाइल जा रहे हैं, इनको पता है कि ये मिसाइल कभी भी जो है हमारे ऊपर पड़ सकता है, लेकिन लोग जो है टस से मस नहीं हो रहे हैं। मैं वाकई इसको जो है इसका विश्लेषण करना, इसको बताना, इसको आपको समझा पाना जो है एक बहुत बड़ी जो है सख्त चीज समझता हूँ, और फिर आइंदा में हम इसका विश्लेषण इंशाल्लाह करते रहेंगे। उमेश साहब, आप तो खुद जी। साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो ये क्या साइकोलॉजी है कि जिस देश के सुप्रीम लीडर हमले के पहले, युद्ध के पहले दिन शहीद हुए, खामेनेई साहब, उसके बाद लग रहा था कि जब सुप्रीम लीडर पहले दिन शहीद हो गए तो अब ईरान के लिए मुश्किल होगा, लेकिन ईरान ने बड़ी ताकत के साथ जवाब दिया। और लारिजानी साहब की अभी मृत्यु हुई, वो भी इंतकाल हुआ उनका। तो क्या एक कारण है कि लोगों के जहन में कि बड़ी, इतने बड़े बड़े लीडर्स के जाने के बाद भी जो हौसला है वो बना हुआ है ईरान के लोगों का? जी देखिए, अगर आपको ईरान के डायनामिक्स समझना है, ये ईरान और जो अमेरिका की जंग है इसके डायनामिक्स समझना है, तो वो आप जो है थोड़ा सा चंद दिनों का ईरान और जियोपॉलिटिक्स का मुताला करके नहीं समझ सकते। ये हाँ, हमको समझने की चीज है। आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा कि ये यहाँ पे जो पूरा सिस्टम हाँ, काम कर रहा है, सियासी और जो है सकाफती यानी कल्चरल और सियासी, हाँ, जो यहाँ पे सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है लास्ट 47 ईयर्स में, उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि इसकी जो है बुनियादें, इसके फाउंडेशंस कहाँ पे है। तो देखिए, मैं दो जुमले में यहाँ पे हाँ, बयान कर दूं, और आपके जो देखने वाले, आपके जो प्रदर्शक है, वो जाके इसको पढ़ेंगे, इसका जो है मुताला करेंगे, इसके ऊपर स्टडी करेंगे। देखें, यहाँ पे जो पूरा सिस्टम कायम हुआ है वो डे वन से उनके लिए एक क्लैरिटी, जो वो है, जो सिस्टम यहाँ पे कायम हुआ है, जो लोगों ने इस सिस्टम का सपोर्ट किया है, उनके लिए एक क्लैरिटी जो है वो शुरू से है। और वो हाँ, क्लैरिटी ये है कि जो ये वेस्टर्न हेजिमनी है, हाँ, ये जो वेस्टर्न साम्राज्यवादी जहनियत है, इसके मुकाबिल में ये सिस्टम यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। तो देखें, आप इस चीज को समझें कि ईरान ने यहाँ पे जो ये सिस्टम कायम किया, ये जो इनकलाब इस्लामी 1979 में यहाँ पे आया, उनके लिए ये क्लैरिटी ऑफ थॉट पहले से मौजूद था कि हमें जो है अपने कंट्री को ऊपर लाना है। किस तरह से ऊपर लाना है? इंडिपेंडेंटली ऊपर लाना है। हाँ, ये डे वन से इनके लिए क्लियर था, और इनके लिए ये भी क्लियर था कि जब हम ये काम करना चाहेंगे तो हमें जो है वेस्टर्न पावर्स का कोई सपोर्ट लिए बगैर ये काम करना है। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है ये 47 ईयर्स से यहाँ के लोगों में, यहाँ के सिस्टम्स में जो है इस तरह से सिस्टम को ऊपर लेके लाया गया है, यानी इस तरह से सिस्टम की तरबियत और अपब्रिंगिंग जो है वो की गई है। हाँ, आप तसव्वुर करें कि इस स्ट्रेटेजी और इस प्लानिंग से पूरा जब सिस्टम 47 ईयर्स से काम कर रहा है, तो अब लोग जो है ये चंद साल का जो ईरान और इसराइल का झगड़ा देख के जो विश्लेषण और एनालिसिस कर रहे हैं, वो इस चीज को नहीं समझेंगे। और ये जो सिस्टम कायम किया गया है, ये पलटता है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी जो इन्होंने करबला और इमाम हुसैन से ली है। अब इसका तस्करा तो बार बार होता है, इमाम हुसैन का तस्करा होता है, हमारे यहाँ पे जो शिया है वो भी इमाम हुसैन को मनाते हैं, करबला को मनाते हैं, लेकिन ईरान ने जो पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश किया है उसके पीछे उसके जो डीप फाउंडेशंस हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं करबला की और इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी देखेंगे कि जिसमें उसने एक बात कही थी। बात ये कही थी कि दुनिया में अगर तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती और जुल्म करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करना है। तो देखें, इस क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ ईरान ने जो है अपना ये सिस्टम कायम किया। और आज आप देख रहे हैं वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, वेस्टर्न नैरेटिव जो सेट किया गया था पिछले 20-30 सालों से, वो ये था कि ईरान के जो लोग हैं वो अपनी हुकूमत को पसंद हाँ, नहीं करते, और वो परेशान है। वहां पे हुकूमत हजारों लोगों को ऐसे ही कत्लेआम कर देती है, और यहाँ पे आजादी नहीं है, मुख्तलिफ खवातीन पे और औरतों पे जुल्म होता है। ये मुख्तलिफ नैरेटिव जो है, और जाहिर सी बात है आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो ये वेस्टर्न नैरेटिव मीडिया ने सेट किया है, वो उनके पास, पूरा मीडिया उनके पास है, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया उनके पास है। तो उन्होंने ये नैरेटिव सेट करने में अच्छा खासा सरमाया लगाया, कैपिटल जो है स्पेंड किया, और एक हद तक हम जानते हैं कि लोगों के जहन जहन में यही तस्वुर है कि ईरान की हुकूमत ये क्या है, डिक्टेटरशिप है।
और ईरान की हुकूमत में क्या है कि वहां पे कोई रिलीजियस मुल्ला जो है इस तरह से पगड़ी लगा के बैठे हैं और जोर जबरदस्ती और जुल्म का माहौल है ना। तो ये नरेटिव वेस्ट ने 20-30 साल से सेट किया और बहुत लोगों पे इसका असर हुआ। जब आप एक झूठ को 1,000 बार बोलोगे तो अगर आप उसको एक्सेप्ट ना भी करो तो एक जो है क्वेश्चन मार्क तो जहन में आ जाता है ना, हाँ। एक शक तो इंसान के अंदर आ जाता है। तो वेस्टर्न नैरेटिव जो है जो सेट हुआ ईरान के बारे में वो ये सेट हुआ। लेकिन आज जो ये जंग हुई है यहां से ये अब नैरेटिव चेंज होने जा रहा है, लोगों की आंखें जो है वो खुल रही है। आप एक तरफ से देखें कि ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है, बड़े बड़े जो है इनके साथ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स है, बड़े बड़े ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके साथ। लेकिन आप इन अरब कंट्रीज को देखें, ये डिक्टेटरशिप्स नहीं है क्या, है ना। हम्म। उस डिक्टेटरशिप की जब बात आती है तो उनकी आंखें बंद हो जाती है, वो पट्टी लगा देते हैं। वेस्टर्न मीडिया में कोई उनके हवाले से बात नहीं करता। वहां पे जो ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम है या जितने भी दूसरे प्रॉब्लम है उसकी कोई बात नहीं करता। हम्म। लेकिन जब ईरान की बात आती है तो आप देखेंगे पूरा वेस्टर्न मीडिया जो है वो ईरान के बारे में बात करता है। तो ये एक अजीब माहौल है। आज हम देख रहे हैं ईरान में रात रात में 1-2 बजे तक लोग जो हैं वो सड़कों पे है। सड़कों पर। और मुझे भी जो है मौका मिल रहा है इनके साथ जाने का, इनको देखने का, और एक अजीब माहौल है, मैं आपको क्या बताऊं। और इसको समझाना भी जो है बहुत हाँ। एक अजीब और एक मरहले में मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ कि मैं इसको पूरी तरह से मुंतकिल भी नहीं कर पाऊँ। हाँ। मेरे पास 2-3 दिन से कुछ वीडियो आए थे रात के, मैं दर्शकों को भी दिखाऊंगा। तो उसमें एकदम दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर बहुत चहल पहल और लोगों के पूरा झुंड का झुंड निकल रहा है। लेकिन कुमेर साहब, आप क्योंकि स्टूडेंट भी हैं, साइकोलॉजी भी समझते हैं, वहां पे इस समय क्या हालात है ये भी देख रहे हैं। अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि जंग कैसे खत्म होगी, क्योंकि ऐसी पूरी दुनिया पर आर्थिक असर तो पड़ना शुरू हो गया है। तो अब जंग खत्म भी होनी चाहिए, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका भी चाह रहा है कि किसी तरह अभी जंग से बाहर निकले। आप लोगों को वहां रहकर क्या दिखाई देता है, अब कैसे ये जंग खत्म होगी? अ, देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया यहाँ पर 47 ईयर्स से ये यहाँ की जनता जो है वो हाँ। सैंक्शंस के जरिए से और मुख्तलिफ हाँ। जो प्रॉब्लम्स यहाँ की इकोनॉमी के लिए और दूसरे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, ये जनता यहाँ की 47 ईयर्स से उसको देख रही है हाँ। और उसको बर्दाश्त कर रही है। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम इसको 1-2 साल देखकर इसको एनालिसिस इसका नहीं कर सकते। तो अगर हम इस जनता के इस पेशेंस को देखें, वो कुछ टाइम पहले से आपने सुना होगा, ये एक लफ्ज इस्तेमाल होता था, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, हाँ। है ना, ईरान के लिए, कि ईरान एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस की हालत है। तो मैं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है ये 47 ईयर्स लंबा पेशेंस है। हम्म। तो हम इसको कहीं ना कहीं समझें। अब इस पेशेंस को उसका जो ब्रिम है और उसका जो पैमाना है, उसका जो जर्फ है, उसका यूटेंसिल भर गया है। हम्म। समझ रहे हैं? तो अब लोगों का रिएक्शन, जितने भी नारे आप लोगों के देखेंगे, वो चाहते हैं कि इस चीज का जो काम अमेरिका और इसराइल ने यहाँ पे किया, शुरू जंग में इन्होंने इनके रहबर को जो है वो कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि 170 मासूम बच्चों को जो है वो कत्ल कर दिया। आप तसव्वुर करें, एक फादर फिगर, ठीक हाँ। है, आपके घर में फर्ज करें एक फादर फिगर है, उसको आके आपके घर में घुस के कोई कत्ल कर देता है और आपके घर के छोटे छोटे बच्चों को कोई कत्ल कर देता है, तो आप इसका तसव्वुर तो छोड़ दे के ये इतना जल्दी सीज फायर के मोड में आने वाले हैं। हम्म। और ये पीछे जाने वाले ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन ये करने नहीं हाँ। देगा। ठीक है, पब्लिक जो है वो इतने सालों का पेशेंस आज खत्म हो गया है और एकदम लॉजिकली खत्म हुआ है। यानी इन्होंने हर चीज बता दी। इन्होंने कहा ठीक है, चले हम टॉक्स करते हैं, हम मुज़ाकरात करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये गए मुज़ाकरात करने के लिए, इन्होंने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को कम किया, सैंक्शंस को बर्दाश्त किया, हाँ। सालों से सैंक्शंस को बर्दाश्त किया। और इसका डायरेक्ट असर किस पे होता है, आप मुझे बताइए। आम लोगों पे होता है ये बिल्कुल असर। आम तो ये जनता पे ही लोग इस उसका। तरह से हाँ। बर्दाश्त करने के बाद आज जो है, आज यहाँ पे जो नारे लग रहे हैं वो इंतकाम के नारे लग रहे हैं। और इससे ये समझ में आता है कि यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो खुद जो है, इन्होंने साबित किया है तारीखी एतबार से, पूरे हिस्टोरिकली इन्होंने साबित किया है कि इन्होंने जंग की पहल
आज तक नहीं की। ये इनका मॉरल हाई ग्राउंड है जो इन्होंने अब तक मेंटेन किया है, मुझे लगता है ये इसके बाद भी मेंटेन करेंगे। ये खुद जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन काम जो है दुश्मन ने, अमेरिका इसराइल ने ऐसा किया है कि ये अब बैकफुट पे नहीं जाएंगे। तो हम्म। आप यूं तसव्वुर करें कि अगर सामने से कोई ऐसी चीज इनको मिल जाती है और ऐसी गारंटी इनको मिल जाती है कि अब अमेरिका और इजराइल एक लंबी मुद्दत तक जुर्अत नहीं करेंगे इस हाँ। तरह के काम और इस तरह का एग्रेशन जो इन्होंने किया है, जब इसकी गारंटी इनको पूरी तरह से मिल जाती है तब तक मुझे नहीं लगता कि ये रुकेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जंग नहीं चाहते हैं, और इन्होंने हिस्टोरिकली अपने जो काम किए हैं हर जगह आप देख लें कि इन्होंने कभी पहल नहीं की है। और इसके बाद दूसरी चीज ये कि जब तक इन्हें वैसे गारंटीज, वैसे कंडीशंस इनके लिए फराहम नहीं किए जाते कि जहां से इनको ये लगे कि अब एक लंबी मुद्दत के लिए ये खतरा पूरी तरह से टल गया है, मुझे नहीं लगता कि ये पीछे हटने वाले। कुमैल साहब, मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा आपसे कि अमेरिका के बहुत बड़े अधिकारी, जो उनका एंटी टेरर डिपार्टमेंट था, उनके चीफ ने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा पद, और जी बहुत करीबी ट्रम्प साहब के हैं वो। और उन्होंने कहा कि ईरान से कोई खतरा नहीं था, इसराइल के दबाव में, और इसराइल के जो अमेरिका में उसके उनके पिछलग्गू हैं, उनके दबाव में ये कदम अमेरिका ने उठाया। और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 40 सालों से इजराइल कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई अमेरिकी राष्ट्रपति तैयार नहीं हुआ था। इन सब खबरों का ईरान में क्या क्या असर पड़ रहा है? किस तरीके से ईरान में लोग इसे देख रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एक जो है जनरल क्लैरिटी ऑफ थॉट यहाँ पे हाँ, मौजूद है बिल्कुल। कि इसराइल ने आज पर किस तरह के प्रॉब्लम्स मुसलमानों के लिए क्रिएट किए हैं, ये पूरी तरह से जो है क्लियर है यहाँ के लोगों के लिए। और इसराइल का वजूद जो है मुसलमानों के लिए या पूरे जो यहाँ पे जो पूरा रीजनल सिक्योरिटी है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट मौजूद है। और इसराइल ने पहली बार जो है वो अमेरिका को जंग में घसीटने की कोशिश की, पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी हाँ। अमेरिका को जंग में घसीटने के लिए वो मुख्तलिफ कोशिशें जो है इसराइल करता रहा है। इस बार की उसकी कोशिश जो है वो रिलेटिवली जो है ज्यादा कामयाब रही है। हम्म। और उसके लिए जो प्रिटेक्स्ट इन्होंने बनाए इसकी कोई दलील इनके पास मौजूद नहीं है। जैसे आपने भी तस्करा किया कि इनके लिए इनके जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस वगैरह के रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि ईरान हमारे लिए अभी नियर फ्यूचर में कोई थ्रेट नहीं है, ये उनके लिए साबित शुदा था। तो इसके पीछे इसराइल का हाथ होना ये तो वाजे है, यहाँ के लोगों के लिए तो शुरू से ये क्लैरिटी ऑफ थॉट मौजूद है। और यहाँ पे हम जो वो एप्स्टीन फाइल्स हैं हम्म। और ये जो एप्स्टीन जो पूरा ये माजरा जो चल रहा है उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसराइल के पास कुछ ऐसी चीजें हैं। इसको कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ के एनालिस्ट भी इस चीज को कहना इन्होंने शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि इसराइल की कोई दुखती रग, इसराइल के पास अमेरिका के जो पॉलिटिकल इलीट है उनकी कोई ना कोई दुखती रग, कोई ना कोई फाइल इनके पास मौजूद है। इसका भी जो है असर, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो कुमैल और साहब, अब मेरा टाइम थोड़ा सा जो है, बस बस आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के लेकर सब चिंतित हैं, तो उसका क्या दिखाई दे रहा है? क्या कोई रास्ता निकलता दिखाई दे सकता है? जी मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इन्होंने जो कंट्रोल करना शुरू किया है, इन्होंने बंद नहीं किया, इन्होंने कंट्रोल करना शुरू हाँ। किया है। उसके नतीजे में अक्सर शिप्स जो है वो पास नहीं हो रही है। तो हमको पहली बात तो ये चीज समझना चाहिए कि इनकी जो सी पे और समंदर पे जो ताकत है उसका एतराफ दुनिया ने आज कर लिया है। कि जब अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड हाँ। जैसी जो है शिप्स आके इसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकती और इस जो इन्होंने रोका है इसके इसका मुकाबला नहीं कर सकती, तो एक पहली बात तो ये कि इनकी जो समंदर पे ताकत है, नई स्ट्रेटेजीज हैं, वो काम कर रही है और दुनिया इसका एतराफ कर रही है। अब जो है यहाँ पे इनके जो है मुख्तलिफ काम है जो इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में करना शुरू किया है। और इस तरह से खबरें यहाँ पर लोकल न्यूज चैनल्स में इस तरह से खबरें आ रही हैं कि ये पहली बात तो
जो है वो चाइनीज जो है करेंसी की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये हाँ, खबरों युआन। की हद तक है, पूरी तरह से हम्म। इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। और एक कॉरिडोर या एक लाइन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में ये बना रहे हैं, ताकि फिर वहां पर ये शायद वो टैक्स लगाए शिप्स पे या अपने कंडीशंस को लगाएं, और जो अपने कंडीशंस, ये कंडीशंस पूरा करेगा फिर उसको पास करना। तो इस तरह के कुछ चीजें और खबरें जो है अभी आना शुरू हुई है, और अभी वक्त ही बताएगा कि आगे किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा। कुमेल साहब, बहुत जी, बहुत शुक्रिया एक आप हमारे साथ रिकॉर्डिंग जुड़े। है नेक्स्ट जी। थोड़ी देर में तो। बस बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। मुझे हेलो। पता है आपको दूसरी जगह भी बैठना है, तमाम लोग बात करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत।